हेलो फ्रेंड्स, एक बार मैं शौर्य सिंघानिया फिर आप लोग का स्वागत करता हूं। हमारे यूट्यूब चैनल ग्लोरियस इंग्लिश क्लासेज है ना। तो यहाँ तक आपने देख चुके हैं। इंग्लिश ग्रामर के तीसरे खंड में हम आ चुके हैं, जिसका नाम है सिंटैक्स। पहला पढ़ चुके हैं ऑर्थोग्राफी एंड दूसरा पढ़ चुके हैं इटिमोलॉजी। ऑर्थोग्राफी में हम वर्णों के बारे में चर्चा किए थे एंड सेकेंड में एटिमोलॉजी में हम वर्ड के बारे में हम चर्चा किए, और थर्ड जो आया है सिंटैक्स या लेकर आया है सेंटेंस के बारे में। हम इसके अंदर सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर सेंटेंस क्या होता है ना। तो पहले सेंटेंस जानने के लिए हम सिंटैक्स को जानेंगे कि सिंटैक्स क्या है, सिंटैक्स किसे कहते हैं, सिंटैक्स के अंदर हम क्या पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन आ गया है, व्हाट इज अ व्हाट इज सिंटैक्स। व्हाट इज सिंटैक्स। सिंटैक्स क्या है, सिंटैक्स किसे कहते हैं। in this kind of English grammar, we learn about words, learn about sentences. Is called syntax. ओके, एक बार फिर से, सिंटैक्स का अर्थ होता है वाक्य विचार। सिंटैक्स का क्या होता है, वाक्य विचार। अंग्रेजी व्याकरण के इस भेद में हम लोग पढ़ेंगे सेंटेंसेस के बारे में, वाक्यों के बारे में हम अध्ययन करेंगे, उसी को कहते हैं वाक्य विचार, है ना। तो यहाँ से भी एक वर्ड आया है सेंटेंस। सेंटेंस क्या है, आखिर सेंटेंस क्या होता है, किसे कहते हैं। व्हाट इज अ सेंटेंस। व्हाट इज अ सेंटेंस क्वेश्चन है, व्हाट इज अ सेंटेंस। व्हाट इज अ सेंटेंस। सेंटेंस किसे कहते हैं। तो अब यहाँ पे आंसर इसका लिखा जा रहा है। द ग्रुप ऑफ such words which makes a complete sense is called a word, is called a sentence. ओके, व्हाट इज अ सेंटेंस, वाक्य क्या है, वाक्य किसे कहते हैं। तो द ग्रुप ऑफ सच वर्ड्स, शब्दों का वैसा समूह जो बनाता हो, क्या बनाता हो, अ कंप्लीट सेंस, पूरा पूरी अर्थ देता होगा, है ना। पूरा पूरी, जिसका शब्दों का वैसा समूह होगा जिसका अर्थ पूरा पूरी सही होना चाहिए, वही एक क्या कहलाएगा, सेंटेंस कहलाएगा, है ना। तो मैं एग्जांपल में एक शब्द का समूह दे रहा हूं, आप उसे सेंटेंस बनाएंगे। सेंटेंस आपको देखना है कि कैसे बनेगा। तो एक मैं एग्जांपल दे दूंगा और आप देखिएगा, बनाइएगा। दिस पेन इज रेड ए। यहाँ पर दो या दो से अधिक शब्दों का समूह दिया गया है ना। आप इसे एक मीनिंगफुल सेंटेंस बना के दिखाएं, जिसका एक कंप्लीट सेंस होना चाहिए, अर्थ निकलना चाहिए,
सही अर्थ निकलना चाहिए। अब इससे पहले हम बता देते हैं, आप सजाने से पहले देखिएगा, समझिएगा। सेंटेंस वही होता है जिसका सजावट सही होना चाहिए, है ना, पूरा पूरी सजावट सही होना चाहिए। तो सेंटेंस इस आधारित पर सजावट होना चाहिए। पहले उसका क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट, ओके, सब्जेक्ट होना चाहिए। इसके बाद आपको इसके अनुसार वर्ब लगेगा, सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। सब वर्ब के बाद आने वाला ऑब्जेक्ट होगा, और कुछ भी अंत में जो बचा रहेगा वो अदर वर्ड अंत में जाएगा, है ना। लेकिन आपको फिलहाल इतना जानकारी नहीं होगा कि ये कहाँ कैसा सब्जेक्ट किसे कहते हैं, वर्ब किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। ये सब जानकारी अगर नहीं है तो आप कंटिन्यू वीडियो को देखते रहें और कहीं जाए नहीं। प्रत्येक दिन आप वीडियो को जरूर देखें और आगे जरूर सीखिएगा। एक ना एक दिन आपको जरूर इस सभी पर जानकारी हो जाएगी, मैं वादा करता हूँ। लेकिन आपको देखना होगा, यदि आप सीखना चाहते हैं तो देखें और जरूर सीखिएगा, है ना। तो फिर भी इसे समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर कैसे बनाएंगे, एग्जाम्पल के रूप में दिया गया है। तो आप समझिएगा कि आपको बचपन से ये पढ़ चुके हैं, है ना। दिस पेन इज रेड ए, ये कैसे सजावट करेंगे। तो आप बोलिए किसी भी तरीका से, आप सही या गलत किसी भी तरीका से अभी बना सकते हैं। यदि आप यहाँ पर अभी गलत कर रहे हैं तो कोई बात नहीं है, आप कल होके सही जरूर कीजिएगा। क्योंकि जो इंसान गलती करता है वो इंसान प्रैक्टिस करने से, अगर अभ्यास कर रहा है तो एक ना एक दिन जरूर शिखर की ऊंचाई तक पहुंचता, अर्थात वो सही जरूर करता है। इसलिए आप गलती करने अगर नहीं आता है तो निराश नहीं होना है, आपको निराश नहीं होने देंगे हम, क्योंकि हम आपके लिए मेहनत जरूर कर रहे हैं, है ना। और आगे भी करते रहेंगे यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर पहले हम लगाएंगे देश, है ना। देश के साथ क्या लगता है, तुरंत ही आता है एज, है ना, देश एज। और यहाँ पर पेन कैसा होगा, रेड होगा, है ना। पेन कैसा होगा, रेड होगा, इसलिए पेन के पहले क्या होगा, रेड होगा। मतलब रेड पेन होगा, ना कि पेन रेड होगा, ओके। इसलिए अब यहाँ पर रेड पेन होगा। और ए जो है, पेन किस टाइप पेन है, यहाँ पर एक की चर्चा हो रहा है, तो इसलिए पेन के पहले लगेगा। लेकिन पेन के पहले एक रेड जो आ रहा है, ये शब्द जो है पेन की गुण को बता रहा है, इसलिए पेन की जब गुण बता रहा है, गुण बताने वाले शब्द के तुरंत पहले एक का प्रयोग किया जाएगा, है ना। तो ज्यादा डिटेल के लिए बोल रहे, आप कंटिन्यू देखते रहें, लेकिन फिलहाल आप देख लीजिए कि कैसे बन रहा है ना। दिस इज अ रेड पेन, दिस इज अ रेड पेन, ओके। चलिए, आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से एक शब्द समूह दिया जा रहा है, आप उसे बनाएंगे। बॉय, आई, गुड, एम, और यहाँ पर दिया गया शब्द समूह है और इसे आप बनाएंगे, है ना। बनाएंगे क्या, कह रहा है बॉय है कौन, मैं, कैसा, अच्छा हूँ, एक, है ना। मतलब लड़का, मैं अच्छा हूँ, एक। तो क्या बनेगा, मैं एक अच्छा लड़का हूँ। तो मैं बोलो क्या होगा, आई, है ना। आई के साथ क्या लगेगा, जिस तरह से दिस के साथ इज लगा, है ना। तो उसी प्रकार आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है, आई एम। लड़का कै को है, एक। जिस तरह से रेड पेन हुआ, ए का प्रयोग रेड के पहले हुआ, तो उसी प्रकार ए का प्रयोग गुड के पहले किया जाएगा। पेन के पहले रेड, ये शब्द है जो गुण बता रहा है, तो बॉय का गुण कौन बता रहा है, गुड बता रहा है। तो उसी प्रकार से गुण वाले शब्द के पहले ए का प्रयोग करेंगे। आई एम अ गुड बॉय, आई एम अ गुड बॉय, अंडरस्टैंड, दैट्स क्लियर, थैंक यू। आप लोग समझ गए बहुत अच्छी तरह से, हमें उम्मीद है। और हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बॉडी सेंटेंस तो ये हो चुका, और अगले क्वेश्चन होगा सेंटेंस के बारे में। हम देखेंगे कि सेंटेंस के कितने भेद होते हैं, है ना। सेंटेंस के कितने भेद होते हैं, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। लेकिन फिलहाल वो बताने से पहले मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ कि सेंटेंस देखिए किस लेटर से क्या क्या बना, पहले आप देखिएगा। हमने आपको पहले बताया लेटर, ऑर्थोग्राफी में लेटर बताया,
फिर उसके बाद इटिमोलॉजी जब पढ़ा रहा था तो उसमें हम बताएं आपको वर्ड, है ना। और सेंटेंस बता रहे हैं तो इसमें हम आपको बताएं क्या, सेंटेंस के बारे में। ओके, अर्थात यहाँ आप सीखें क्या, वर्ड बन सकता है, कैसे बनेगा, लेटर के संयोग से, लेटर के समूह से, है ना। जब तक लेटर समूह नहीं बनेगा, संयोग ये साथ नहीं देगा तो वर्ड नहीं बनेगा, है ना। और जब ये साथ नहीं देगा तो ये नहीं बनेगा तो सेंटेंस बन पाएगा, है ना। मतलब सेंटेंस बनने के लिए आपको किसकी जरूरत होगी, लेटर की। क्यों, क्योंकि लेटर इसकी मदद करेगा तब वर्ड सेंटेंस की मदद करेगा, तभी सेंटेंस बन पाएगा, अन्यथा सेंटेंस नहीं बनेगा, है ना। तो समझे क्या, लेटर से वर्ड बन रहा है और सेंटेंस जो है वर्ड वर्ड से बन रहा है, लेटर से वर्ड, वर्ड से सेंटेंस, है ना। सेंटेंस का निर्माण हुआ दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से, संयोग से, है ना। और वर्ड का निर्माण हुआ दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से। ओके, दैट्स क्लियर। कोई दिक्कत, अगर अभी भी प्रॉब्लम है तो कमेंट करने में कोई दिक्कत नहीं है, कीजिएगा, है ना। हम अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्या, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के कितने भेद होते हैं, सेंटेंस के कितने भेद होते हैं, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस। ओके, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य के कितने भेद होते हैं, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, वाक्य कितने प्रकार के, आप लोग को पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि वाक्य के कितने भेद होते हैं, है ना। तो मैं बताने जा रहा हूं, देयर आर फाइव काइंड, देयर आर सिक्स काइंड्स ऑफ सेंटेंस, सिक्स काइंड्स ऑफ सेंटेंस। ओके, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, छह प्रकार के होते हैं, जो कि पहला नाम आएगा असर्टिव सेंटेंस। क्या है, असर्टिव सेंटेंस। ओके, सेकेंड का नाम है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। थर्ड का नाम होगा इम्परेटिव सेंटेंस। ओके, समझ आ रही है ना। एंड फोर्थ का नाम है ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस। एंड फिफ्थ emphatic sentence, emphatic sentence. And sixth last exclamatory sentence, exclamatory sentence। क्या इन सभी का अर्थ मालूम है, मालूम नहीं है तो देख लीजिएगा। क्या असर्टिव सेंटेंस का जो अर्थ होता है, दृढ़ता सूचक वाक्य। क्या होता है, दृढ़ता सूचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्न सूचक वाक्य, प्रश्न सूचक वाक्य। इंपरेटिव सेंटेंस आज्ञा सूचक वाक्य, आज्ञा सूचक वाक्य। एंड ऑप्टेटिव सेंटेंस, दिस इज इच्छा सूचक वाक्य। ऑप्टेटिव सेंटेंस का अर्थ क्या होता है, इच्छा सूचक वाक्य।
एंड एम्फैटिक सेंटेंस जोरदार सूचक वाक्य। सूचक वाक्य। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस विस्मय सूचक वाक्य। ओके, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस? देयर आर 6 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के कितने भेद? 6 भेद होते हैं। जो पहला का नाम है असर्टिव सेंटेंस, दृढ़ता सूचक वाक्य। सेकेंड का नाम है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। पढ़ने आता है ना सबको? पढ़ के हम सुना रहे हैं, पढ़िए, बोलिएगा आप लोग भी। पहला का नाम है असर्टिव सेंटेंस। क्या है? असर्टिव सेंटेंस, जिसका अर्थ होता है दृढ़ता सूचक वाक्य। ठीक है। सेकेंड का नाम है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जो प्रश्न सूचक, जो प्रश्न पूछते हैं। व्हाट्स योर नेम, व्हाट इज योर नेम, वेयर आर यू गोइंग, है ना, हाउ आर यू, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, यही क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है ना। इंपरेटिव सेंटेंस आज्ञा सूचक वाक्य, मतलब जो आज्ञा देता है, पानी लाओ, खिड़की बंद करो, पंखा बंद करो, है ना, देखो वहां कौन जा रहा है, ये सब वाक्य किसमें जाता है? आज्ञा सूचक वाक्य। ऑप्टेटिव सेंटेंस इच्छा सूचक वाक्य, जो अपने इच्छा को व्यक्त करता है ना, अपने मन में जो इच्छा होता है वो व्यक्त करता है, उसी को कहते हैं क्या? इच्छा सूचक वाक्य है। ओके। एम्फैटिक सेंटेंस जोरदार सूचक वाक्य, माने जो किसी पर जोर देता है ना, जो काम करने का इच्छा नहीं रहता है फिर भी उस पर कहते हैं कि करो, ये काम करो, करना है ना। जिस तरह से बच्चों को स्कूल जाने का इच्छा नहीं रहता फिर भी घर वाले, मम्मी पापा जबरदस्ती भेजते हैं कि जाओ स्कूल जाओ, जल्दी जाओ, है ना। क्यों? क्योंकि आगे उनको, बच्चे को आगे कुछ करना है, इसलिए माता पिता जोर देते हैं बच्चों को कि पढ़ने जाओ, स्कूल जाओ, है ना। तो आप लोग से भी अनुरोध है कि वीडियो को कंटिन्यू देखते रहें और जरूर सीखने की कोशिश कीजिएगा। एंड सेकेंड है, लास्ट है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मय सूचक वाक्य, जो ये आश्चर्य को बताता है। कभी कभी कुछ ऐसा काम होता है जो आप उस पर बिलीव नहीं करते हैं और लगता है ऐसा हो गया क्या, उस पर आप आश्चर्य बोध करते हैं, है ना। तो इस तरह से वाक्य को हम विस्मय सूचक वाक्य कहते हैं, अर्थात एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। एंड हम यहाँ तक देख लिए, और इन सभी का डिटेल से हम बारी बारी से हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, सभी के हम आगे आप लोग को बताएंगे। कहीं जाइएगा नहीं, अगला वीडियो का इंतजार जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग। और कहीं अगर दिक्कत लग रही हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर करें, हम आपके क्लियर को दूर करने के लिए आए हैं और दूर करके ही जाएंगे। ओके, थैंक यू।